Today we are in 2025. Exactly 9 years ago in December 2016 हमारी शादी हुई थी and by March और April 2017 we were ready to part ways. एंड इसका रीजन सबसे बड़ा क्यों था? द बिगेस्ट रीजन वॉज दैट जो हमारे दिमाग में हमें बोला गया था, हमारे दिमाग में जो नोशंस थे, फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, हनीमून फेज, शादी जो है ना उसका 1 साल हनीमून फेज होता है। शो तुमने कभी सुना है? ब्यूटीफुल होता है फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज। ये हमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया था, ठीक है, और नेसेसरीली ऐसा हुआ ही नहीं हमारे साथ, बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स गोइंग रॉन्ग दैट वी जस्ट केप्ट थिंकिंग दैट अरे हमारी एक्सपेक्टेशन से रियलिटी मैच क्यों नहीं हो रही है। टुडे वी डिसाइडेड दैट जनहित में हमें ये एपिसोड करना चाहिए सो दैट पीपल हु आर इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज एंड गोइंग थ्रू द सेम इश्यूज दैट वी डिड will feel less alone in this. Yes. Okay. Yes. So today we are going to tell you some very important things, quick, very important things that you need to remember, and it's a reality check. Okay, Yes. for your first year of marriage. So let's start with the first one. शादी पहले पहले ना आपको हिट नहीं करती है, हाँ, और फिर सडनली ऐसे रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड व्हाट जस्ट हैपेंड। आपकी रियलिटी चेंज हो जाती है। बिकॉज पहले आप दोनों अपने अपने इंडिविजुअल जगह पे, अपने टाइम पे, अपने लेवल पे, अपनी चूजिंग पे रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है। आज मिलना है, नहीं मिलना है, मेरा अपना घर है, तुम्हारा अपना घर है, वी कैन ऑलवेज गो बैक। जब भी हमारी स्पेस अलग अलग होती है, तुम अपने घर पे रहते हो, मैं अपने, जब मूड होता है तब मिलते हैं। और उस टाइम पे तो बड़ा ऐसा लगता है कि अरे बस अब हमको साथ में रहने को मिल जाना चाहिए। तो इनिशियली तो बड़ा अच्छा लगता है कि ओ दिस इज लाइक रिलेशनशिप ओनली, वी आर लिविंग इन टुगेदर विद जस्ट एक्स्ट्रा पेपर वर्क, हमारा बस नाम के आगे मिस्टर एंड मिसेस जुड़ गए, अब शादी हो गई है, ऑफिशियली सब कुछ हो गया है। बट देन वन डे आपको ये रियलाइज होता है, ऐसे मेरे साथ बहुत होता था, जैसे आई यूज्ड टू से कि हाँ मेरे घर पे है ना, एंड देन आई यूज्ड टू रियलाइज दैट ओ इट इज नॉट मेरा घर, इट इज हमारा घर नाउ। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट आई यूज्ड टू एक्चुअली रेफर टू करण एज माय बॉयफ्रेंड और पार्टनर, एंड देन आई यूज्ड टू रियलाइज दैट शादी हो गई है, my husband. So it took a lot of time, but then it suddenly one fine day it hits you that अब सब कुछ हमारा है, हमारा वार्डरोब भी एक हो गया था, हमारा रूम भी एक हो गया था, हमारा बेड भी एक हो गया था, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। It basically hits you one fine day that पहले ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ ज्यादा चेंज हुआ, and then suddenly it's like oh my god, now this is going to be my life forever. एंड देन द सेकंड थिंग शो, जब आपका पहला झगड़ा होगा, आपको लगेगा कि ये झगड़ा एक वॉल्केनो है, अब दुनिया खत्म हो गई है, अब एज वी नो इट, यू एंड आई, अब मैं तू तेरे रास्ते, मैं तेरे रास्ते। बट लेट मी टेल यू दैट इट इज जस्ट द बिगिनिंग। मतलब because a lot more fights are going to come. It's not going to end. तो आप लोगों के अगर दिमाग में है दैट कि जो रोमांटिसाइज्ड फैसिनेटेड वर्जन्स जो आप लेके जाते हो कि शादी के पहले साल में झगड़े नहीं होंगे, सॉरी। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स व्हिच आई रिमेंबर शो दैट कि हम लोगों की सबसे बड़ी फाइट हुई थी जहाँ पे शोकी का जो पूरा सिस्टम था वो चेंज हो गया था, शोकी का टाइम टेबल चेंज हो गया था, एंड शी यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम चेंबूर टू अंधेरी इन मेट्रो। नो, इन ऑटो, देन आई यूज्ड टू बी एट अ लोकल स्टेशन, फ्रॉम देन ऐसे लोगों की समुंदर में से मुझे जाके मेट्रो पहुंचना पड़ता था, फिर मेट्रो में समुंदर में ट्रैवल करके आई हैड टू रीच अंधेरी, whereas earlier I was living in Andheri East and traveling to Andheri West. Yes. So it was like in like 30 minutes I used to be inside my office sipping coffee, but now it was like just 45 minutes of travel, after which I had to change 2 different transport systems, and then I used to वेट फॉर अनदर ऑटो कि अब मुझे मिल जाए, शेयरिंग ऑटो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और मुंबई के ऑटो वाले तो यूज्ड टू बी लाइक हमें तो कहीं जाना ही नहीं है, हम तो सिर्फ खड़े हैं यहाँ पे। तो इट यूज्ड टू बी सो फ्रस्ट्रेटिंग। बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन आई यूज्ड टू रीच होम, आई यूज्ड टू बी सो एंग्री एट करण। आई वाज लाइक ये इस इंसान के कारण मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है। एंड जब हमारी ये फाइट हुई थी, आई रिमेंबर दैट मैं बोलता था ठीक है, तू भी ट्रैवल कर रही है, मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम। हम लोगों को ना ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे जाना समझ नहीं कि फाइट क्यों हो रही है, सोर्स नहीं समझ में आ रहा था, सोर्स ही समझ में नहीं आता था कि व्हाई आर वी फाइटिंग इन दिस रिलेशनशिप। और एक्चुअली हम इस बारे में फाइट नहीं करते थे कि मुझे बहुत दूर ट्रैवल करना है ऑल, क्योंकि वो तो टेक्निकली सबको पता था ना पहले से। बट द पॉइंट वाज दैट आई वाज एंग्री एट करण। तो फिर करण कुछ भी करता था तो आई यूज्ड टू बी
क्या लगा रखा है ये. We used to snap at each other. The fights were very different, and you know we started sort of avoiding the fights because ऐसा लगता था कि यार ये अगर मेरे से बात करेगी या मैं इससे बात करूंगा तो फाइट में जाने वाला है. The zone was very different. We were very very irritated at any given point of time. And मेरे को याद है कि शोकी जब भी घर पे आती थी for some time at least in that part, I remember मैं शोकी से बात ही नहीं करता था. शोकी आती थी घर पे, अगर मैं जल्दी आ गया तो मैं उसके टेबल पे आके ग्लास रखता था पानी का, that this is what it is, chill and then we will talk about it later. उसमें भी बहुत ऐसे लुक्स मिल जाते थे क्योंकि तुम मुझे पे टेबल पे पानी दे देते थे. तो द पॉइंट इज गाइस कि ऐसा नहीं है कि फाइट्स नहीं होंगी, फाइट्स होंगी, बट दे नीड टू बी रिस्पेक्टेबल. यू नीड टू अग्री टू डिसअग्री. You need to apologize and move on and find the root cause of the fight so that you understand that how can we fix that. So what we are trying to say here is that whenever you fight with fair thought process. It is not that ki you win and I win. Yeah. It is not that. It's about finding the root cause and trying to find a solution. It has to be solution oriented always. Cannot be about name calling, cannot be about being petty to each other, being mean to each other all day long, which we used to do. Yeah. But don't make that mistake. Just be nice to each other after a fight, because that does a long term damage and creates a lot of resentment. So the fact that Karan and I used to fight because my travel time had changed and his had remained the same, what was the root cause is the next point that we are trying to make. That when you get married, you are not just living together, you are merging two people's lifestyle, which means a lot of changes. Lot of changes. It looks like there are a lot of changes in the girl's life, but automatically those changes bring a lot of changes in the husband's life as well. बट शादी के पहले शो हम लोग ऐसा लगता था कि सब कर लेंगे जब भी करना है. मतलब हम लोग ना एक एस्पिरेशन बिल्ड करते हैं शादी के पहले, दैट आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू. वो एक रोमांटिक वाला फेज होता है ना शो, दैट मैं तुम्हारे लिए चांद भी ले आऊंगा, तारे भी ले आऊंगा, सब कुछ ले आऊंगा. बट वी फॉरगेट दैट देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट चेंज ऑल टुगेदर, वेयर द लाइफस्टाइल चेंजेस आर गोइंग टू ईट योर मैरिज. पॉइंट ये है कि जैसे हमारी शादी हुई और हम रहने लगे साथ में, मुझे ना ब्रेकफास्ट पसंद था, शोकी ना ब्रेकफास्ट करती भी नहीं थी. शी वाज लाइक कि मैं कॉफी लूंगी और चले जाऊंगी, एंड आई वाज लाइक दिस पर्सन हु वांट्स एलैबोरेट ब्रेकफास्ट. और मेरे घर पे ऐसा था कि आई यूज्ड टू गेट टिफिन. शोकी वाज लाइक उसका जो मन होगा वो चटोरी है, लाइक उसको जो चाहिए जब मन होगा वो खा के मंगा ले. टिफिन ले जाने का एक और भी रीजन था कि मैं ज्यादा बाहर का नहीं खा सकता क्योंकि मेरा स्टमक जो है वो अपसेट रहता. एक ये चीज थी. प्लस जब नई नई शादी हुई थी तभी मेरे पास कार नहीं थी शो, मैं बाइक से ट्रैवल करता था. और मेरा ऑफिस, जैसे शोकी ने बताया कि उसका ऑफिस जब शादी नहीं हुई थी आधे घंटे की दूरी थी, जब हमारी शादी हुई तो मेरा ऑफिस आधे घंटे की दूरी पे हो गया था. When we were not married at that point of time, you had different lifestyle, you had your own choices to make. And the problem was that I used to eat very different kind of a food, whereas Sindhi food was very oily for me. It had a lot of chili, or at least your household used to eat a bit of that kind of spicier food. thing. Most of the time acidity हो रही होती थी. And then the fact that you had a breakfast lifestyle and I had a zero breakfast lifestyle, and then when they got merged, the point was अगर तुम और मैं होते तो फिर भी ठीक था. There were other people also in the household, right? So they wanted to eat and then I was expected कि तुम बैठो और तुम भी खाओ, and it was very new for me. Now I am used to it, but it was very new for me. So I used to be like कि how do I do that? You were not able to say anything, you were adjusting to it. Exactly, and it would look bad, right? कि अगर सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे सुबह सुबह बैठ के एज अ फैमिली खा रहे, एंड आई डोंट वांट टू ईट, एंड आई लिटरली वाज नॉट एबल टू ईट. बट देन इट वाज लाइक ये तो करना ही पड़ेगा, इसको तुम छोड़ नहीं सकते. एंड एट द सेम टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगेन द रूम वाज अ प्लेस दैट Karan and I had to ourselves. It was just one big space shared by us two people, which was previously Karan's own space, which was previously Karan's own wardrobe. Karan बेचारे को भी ऐसा हो गया कि मैं इतने बड़े किंग साइज बेड पे ऐसे फैल के सोता था, अब मुझे एक शेयर करना है बेड और अब मुझे wardrobe भी शेयर करना है. तो he used to be like कि ले मैंने इतनी जगह बना दी है, and then slowly I used to be like मेरे कपड़े फिट ही नहीं आ रहे. I used to be doing yoga every morning. अब वो बेड और उसके बीच में इतनी स्पेस ही नहीं होती थी कि आप अपनी योगा मैट भी लगा लो और उसमें सूर्य नमस्कार भी हो जाए. तो I used to keep banging here and there. So it was like a lot of things had changed and there were overlaps
Yes. of all the things. Like Karan used to wake up a little आराम से. I used to be up at 7 and then I didn't know what to do. whether मुझे रूम के बाहर जाना चाहिए या नहीं अंदर जाना. रहना चाहिए. उस पे भी बहुत सारे issues हुए थे. हाँ, वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए करण के उठने का. बट फिर मेरा लाइफस्टाइल पूरा हिल जाता था क्योंकि आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप एंड हैविंग अ सर्टेन रूटीन. बेसिकली द पॉइंट बीइंग, दो बहुत अलग अलग टाइप के लोग एक साथ जब रहना चालू करते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल क्लैशेस दैट हैपेंस. यस. प्लस एडजस्टमेंट जब आप करने की कोशिश करोगे, क्या होता है कि हम जब अपने घर पे रहते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं तो इमीडिएट सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं चीज़ों का. जब आप शादी करोगे, एडजस्टमेंट्स को टाइम लगेगा. यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली ट्रबल्स अस. ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था अपनी लाइफ में, ये तो मैं पहली टाइम देख रही हूँ या पहली टाइम सुन रहा हूँ. ऑल ऑफ दोज थिंग्स स्टार्ट्स कमिंग इनटू प्ले. प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर यू गेट मैरिड, लाइफस्टाइल चेंजेस विल एक्चुअली बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल फॉर you to adjust with. That will take some time. We don't think about it, but now that you have been warned, you should actually think about it, that how are they going to affect you. And then came another point कि हमने डिसाइड किया था कि शादी में तो ऐसा होगा ही नहीं, मेरा पार्टनर मेरे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होगा. फिर उसके बाद हमने देखा कि यार एक फाइट हुई, वो वोल्केनो इरप्ट हुआ जहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस होने लग गए थे हमारे, और सब कुछ ऐसे लगने लगा था कि यार ये मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी. When this thing happens, you start believing that whether I have made a right choice or whether I'm doing the right thing in my life. You start questioning your own self. You question the basis of the marriage. Yeah. कि ये हमको करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी. And we are here to tell you that it is absolutely normal. Yeah. Okay? It's okay if you're having these thoughts, especially in the first 6 months Yeah. minimum. One of the biggest reasons that happened with me is that कि शोकी के साथ मैं उसको घर पे अकेला छोड़ देता था कि तू देख ले, तेरे को निपटना है. This also happens in most of the marriages where बोलते हैं ना कि घर पे अपनी बीवी को टाइम नहीं दे रहा है, सिर्फ दोस्तों के साथ जा रहा है. वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है with most men, right? I used to always do this कि यार मेरे को मेरी लाइफस्टाइल चेंज ही नहीं करनी है. मेरे दोस्त मुझे बुलाते थे, मैं निकल जाता था, मेरे दोस्तों को मुझे देना है टाइम. आई विल नॉट स्टे एट होम. व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज दैट शोकी वाज गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनीवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. शी वाज लाइक कि करण है, करण के साथ मैं बैठूंगी, मैं बात करूंगी, मैं बहुत कुछ करूंगी और अपने लाइफ के बारे में प्लान करूंगी. बट फॉर मी, आई डिडंट वांटेड टू चेंज माय लाइफस्टाइल एंड व्हाट वाज हैपनिंग इज शी वाज थिंकिंग दैट डिड आई मेक अ मिस्टेक बाय गेटिंग मैरिड टू करण. And when I was bringing it up with Karan that why are you doing this, why are you going out, why are you not spending time with me, Karan used to freak out saying कि did I make a mistake, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता, मुझे जो करना है मैं वो कर नहीं सकता, मुझे ये कॉन्स्टेंटली टोकती रहती है. तो ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि शादी करनी भी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी. And mind it guys, if you know our whole story, for which you will find a lot of episodes, the full playlist is linked here. Mind you, the whole story we had already spent almost a good 2.5 years Yeah. before getting married, before actually coming to the point that okay अब हमको शादी करनी है. और वो सब के बाद भी हम ये क्वेश्चन कर रहे थे. ओके, so then imagine if you guys are in an arranged marriage setup, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाला है. और अगर लव मैरिज में भी आपकी बहुत लंबी कोर्टशिप थी, फिर भी जब शादी होगी, तो जब आपकी ऐसे लाइफस्टाइल्स मर्ज होगी, जब आप इतने सारे रायते फैलाओगे, तो आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा that did I make a mistake getting married? But rather than running away from this question, not talking about it, running away from the marriage, you need to choose to work on it. शो मेरे को एक और चीज याद आई. तो सबसे बड़ा बॉम्ब है. बताओ क्या? बताओ. हम अभी शादी के बारे में बात करते हैं, मिस्टेक की कि नहीं. ये रियलिटी है गाइस. ये जो चीज है ना, ये जरूर होती है. आपकी शादी जो आपने सोची थी, वेदर अभी आप सोच रहे हो कि क्या मैंने गलती करी या नहीं करी, लेकिन आपको ये याद रखना है शादी तो खत्म हो गई है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस कभी भी नहीं खत्म होगी. And by शादी we mean wedding. जो आपने इतने पैसे खर्चे किए, लोगों को बुलाया, खाना खिलाया पिलाया, वो तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद फैमिली एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होती. वो सिर्फ बढ़ती रहती है. वो तो शुरुआत होती है फैमिली एक्सपेक्टेशन की, जो हमने शादी में वो किया होता है ना कि बी नाइस एंड सबके पैर छुओ और सर पे पल्लू लो एंड बी लाइक अ गुड बहू, बी लाइक अ न्यूली मैरिड कपल. तो वो सारी चीजें तो एक दिन लास्ट नहीं करती है. वो फिर उनको चाहिए होता है कि अरे प्ले दिस रोल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. डोंट बी लाइक दिस. सबको पड़ी होती है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है. ठीक है, दे विल वॉन्ट टू नो हाउ वॉज योर हनीमून. लाइक फॉर एग्जाम्पल करण और मेरे हनीमून पे रोज मम्मी का फोन आता था. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक व्हाट इज ही गोइंग टू टेल यू, मैं क्या कर रहा हूँ, गुलू गुलू. इट्स लाइक हेलो हाँ मम्मी मैं गुलू गुलू कर रहा हूँ, बाद में बात करूँ. व्हाट
Really? ये तो सिर्फ एक हनीमून की बात कर रही है शो। उसके बाद जब आप हनीमून करके घर पे आते हो शो, उसमें एक और चीज होती है, पूछा जाता है मुझसे कि कैसी है बहू, अच्छी तो नहीं है, तेरी लाइफस्टाइल कैसे अच्छी चल तो रही नहीं है, ऐसा मतलब पूछा था। अच्छी मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दैट वो पूछते हैं ना कि कैसे रख रही है, घर पे बात कर रही है सबसे, नहीं रख रही है, आर यू गाइज ओके। टेक्निकली जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, दे वांट टू गेट गॉसिप अबाउट यू। सब लोगों ने ये सपने तो बड़े देखे होते हैं कि दिन शगनता होगा, फिर ऐसा होगा, फिर इंस्टाग्राम वेडिंग होगी, फिर हमारी मेहंदी, हल्दी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हैपन। बट द पॉइंट बीइंग कि रियलिटी हिट्स व्हेन ऑल ऑफ दिस इज ओवर। बट इन सब के बीच में जो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है ना, किसकी? फैमिली की। वो खत्म ही नहीं। ठीक है, पहले आप चीजें करते हो, रिचुअल्स करते हो, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है अभी तो ये शादी चल रही है, तब तक हो रहा है। शादी के बाद नई सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आ जाती है, और ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं रह जाती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे ऑल्सो कन्वर्ट इनटू नोजीनेस। लोगों को बड़ा मजा आता है, इनको चुल होती है कि तुम्हारी गॉसिप के लिए कि तुमने क्या नए किया। नए क्या रायते फैलाए क्या? हैं, कुछ तो हुआ होगा। Yeah. क्या हुआ? देयर वाज अ मम्मी हु आस्क्ड मी दैट कल क्यों रात को कल क्यों व्हाट एम आई गोइंग टू टेल यू अबाउट माय फर्स्ट नाइट, व्हाट डू यू वांट टू नो, एंड यू आर नॉट माय बेस्ट फ्रेंड दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। लाइक रैंडम स्ट्रेंजर रिश्तेदार विल कम एंड से कि What was nice? And I'm like, yeah, I had like amazing time and I'm going to give you details. वो थोड़ी चल रहा है, एपिसोड थोड़ी नहीं चल रहा है। बट शो इसमें ना मुझे एक चीज याद आई कि जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी बनने लग जाती है। उस समय यही पूछा गया कि हनीमून हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, अब बच्चा कब पैदा कर रहे हो, व्हेन इज द एक्सपेक्टेशन, Like literally 6 दिन हुए हैं हमारी शादी को, and then they are like, यार एक गुड न्यूज। यस। अरे भाई साहब, हमारी लाइफ को गुड न्यूज बना दिया तुमने। ये तो बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना कि क्वेश्चन मार्क आ जाता है, दैट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। भाई अभी तो शादी हुई है, अभी तो सारी चीजें करना स्टार्ट कर रहा हूँ, बच्चे क्यों पैदा करने हैं भाई, टाइम दो थोड़ा सा। हम उगे भी नहीं है, जमीन में से उगे भी नहीं है हम, कि अभी नई नई हमारी शादी हुई है, बट यू वांट टू नो बच्चा कब कर रहे हैं। बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर स्टिल एक्सटर्नल इश्यूज। मतलब ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली की चीजें हम बता रहे हैं। द मेजर इशू स्टार्ट्स एट होम itself. Yeah. The bigger expectations that we were supposed to fulfill were also creating a lot of issues between Karan and me. Like for instance, there were expectations that I will cook sometimes out of the blue without any warning, for which if I would have been told before, I would have taken out that much time and come home and did all of those things. And it was not like I had an issue with cooking, but the problem was the expectations which were unsaid, Yeah. which were just assumed. ये जब भी वो बोलेंगे तो ये हो जाएगा. Yeah. There were also expectations like which were confining Karan and me into our own room. Yeah. It was like कि कहने को ये पूरा घर है हमारा, but whatever we are supposed to do together, we are supposed to do in one room. I was just supposed to keep all my stuff, my home का decor का सामान जो मेरे पास था, जो मेरी books थी, जो मेरे कपड़े थे, सब कुछ मुझे उस एक रूम में कंटेन करना था। On top of everything else, we were also not allowed to have our own time. My home was a pure vegetarian. तो जब भी हमको कुछ ड्रिंक करना होता था या कुछ नॉन वेज बनाना होता था, तो हमको ऐसा लगता था कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, हमको बाहर जाना पड़ता था। There were a lot of expectations which we don't think about it while getting married, and बिना बोले आपको ऐसा अज्यूम किया जाता है कि लड़का और लड़की एडजस्ट कर लेंगे सारी चीजों के लिए। Yeah. I was also being expected that मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दूंगा apart from giving time to शोकी। It was like कि मैं ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही थी घर में, ऐसा था कि मैं शोकी को अपना 1 घंटा दूंगा, उससे बातचीत करूंगा, फिर अपना टाइम टेबल बनाऊंगा, फिर मैं अपनी मॉम से भी बात करूंगा, उसको भी बताऊंगा दिन कैसा था, क्या चल रहा था। What happens is often than not, जब लड़के लोग बैलेंस करने लग जाते हैं, मेरे साथ तो यही हुआ था शो, दैट मैं बैलेंस करने लग गया और मुझे लगा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। आई वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड टाइम टू हर। आई वॉज लाइक कि मैं अपनी शादी को बेटर बनाऊं या मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं तो बचपन से तुम्हारे साथ में ही था ना, तुमने ही मुझे पाला, मैं तुम्हारे साथ में ही बड़ा हुआ। नाउ इट इज माई मैरिज, आई नीड टू गिव टाइम टू माई मैरिज। दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेक्टेशंस इन आवर मैरिज, एंड मेरे हिसाब से वो फुलफिल करना इज इम्पॉसिबल। And it was also creating a lot of pressure on Karan. Plus it was creating a lot of isolation for me. I used to feel like कि तुम अपने रूम में अकेले बैठो, अभी मैंने तुम्हें टाइम दे दिया, अब मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी को टाइम देने के लिए। And suddenly I used to feel like कि but why are these expectations coming up? Just because now you are married and you're giving time to your partner, you have to feel guilty about it and you have to create extra space and time for your family. It has to happen the other way around, guys. Your family has to support you so that you spend more time with your partner, so that you guys get to know each other, because this is the base, this is the building blocks of your relationship moving forward. If in the first year of marriage you don't spend enough time together, you don't have your
bonding experiences, you will not be able to create a stronger marriage, create a bigger, a beautiful tree out of this strong foundation that you create. In all of this, we need to remember one biggest thing, that in order to handle family expectations, we need to start to learn how to draw boundaries. And as soon as you're able to do it, your marriage will definitely get better. So I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि expectations को handle कैसे करना है by boundaries. Basically, now I think we have given you a decent picture about what crazy stuff you can expect in the first year of your marriage. So tell us which one might be happening to you or which one you would have not thought about. Yes. Tell us in the comments, and we will see you next week with another quick episode of such kind of warnings that we would like to give you. So please do like, share and subscribe. We are available on all social media platforms. And if you want to book a one-on-one call with us, the link is in the description below. If you want to check out our previous episodes, our season 1 of the podcast, find out more about our story, then those links will be available as well in the description below. And we will see you next week.